साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पार्टी हड़पने की कोशिश में गलत प्रचार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है, जिनमें इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा कि कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, ना रही है और ना होगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। और इसी बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर बताते हैं। गंगा में डूब रहे दो युवक, नहाने के दौरान ये दोनों युवक गंगा में डूब गए हैं। दीघा के मरीन ड्राइव की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नवरात्र पूजा के लिए मिट्टी लेने के लिए ये युवक पहुंचे हुए थे और तभी हादसा हो गया। गर्दनीबाग के रहने वाले हैं दोनों युवक, सुमित कुमार और गौतम कुमार, दोनों का नाम बताया जा रहा है। और अभी प्रशासन की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम, मृतक के परिजनों का हंगामा भी मौके पर जारी है। पुलिस की लेट लतीफी पर जो परिजन है वो भड़क उठे। हालांकि एसडीआरएफ की टीम अभी मृतकों को ढूंढ रही है, तलाश जारी है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो युवक नवरात्र के लिए मिट्टी लेने के लिए गंगा किनारे गए थे और तभी ये हादसा हो गया। गंगा में दो युवक डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। हमले में पुलिस टीम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। रामपुर गांव में पोल्ट्री फार्म से नाराज हैं लोग। पोल्ट्री फार्म बंद करने की लोगों ने मांग की और इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रखा था। पुराना बाजार के पास पुलिस पर हमला भी किया गया है। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों ने ये हमला किया है। दरअसल पोल्ट्री फार्म से नाराज चल रहे थे ग्रामीण और बंद करने की मांग कर रहे थे। देखिए, चुनावी साल में पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हाजीपुर से पटना आने वाले रास्ते में दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक में से नीतीश कुमार को चाणक्य बताया गया है, तो दूसरे पोस्टर में तेजस्वी यादव को गरीबों और पिछड़ों को नेता बताया गया है। अब दोनों पोस्टर की पूरी कहानी क्या है, ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। साल है और चुनावी साल में पोस्टर के जरिए अपने विरोधियों को संदेश दिया जा रहा है, अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही दो तस्वीर, जैसे ही आप हाजीपुर से पटना की ओर एंटर करेंगे तो आपको दो बड़े बड़े बैनर पोस्टर नजर आएंगे, जो बहुत कुछ बताने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से की गई उनके समर्थकों के द्वारा। ये पहली तस्वीर देखिए, पहला से बड़ा बैनर पोस्टर देखिए, जिसमें 10वीं बार नीतीश कुमार की तस्वीर और ठीक उसके बगल में शतरंज की गोटी बादशाह। यानी कि इस पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा नेता, हमारा विश्वास, हमारा मान सम्मान। एक और बैनर पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आरजेडी समर्थक ने लगाया है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और तेजस्वी यादव की तस्वीर, और उसमें जो बातें लिखी गई हैं बेहद महत्वपूर्ण है। और इससे भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है, वोट का राज मतलब छोट का राज। तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभा में बार बार ये बात कहते हैं। और ठीक बगल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। तो ये दो बैनर पोस्टर के जरिए चुनावी साल में बड़े मैसेज की कोशिश समर्थकों द्वारा। और जाहिर सी बात है, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ऐसे ऐसे बैनर पोस्टर आपको नजर आएंगे, जिसके माध्यम से अपने वोटरों को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी गठबंधन के दलों की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं। सिवान के गयासपुर गांव में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे रईस खान के घर पर एसटीएफ और सिवान पुलिस ने छापेमारी की है। मौके पर सिवान एसपी सहित थाने से कई पुलिस बल मौजूद रहे। हालांकि ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इस पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। और अब बात अगली खबर की। आरजेडी की रैली में पीएम मोदी को गाली देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक तेज प्रताप यादव का भी इसे लेकर एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी की मां को गाली देना गलत बात है। मां का अपमान करने वाले को जेल भेजा जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मामला, और इस मामले पर विधायक तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी की मां को गाली देना गलत बात है। मां का अपमान करने वाले को जेल भेजा जाए। आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही आरजेडी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए थे, और उसके बाद से एनडीए की तरफ से हमला तो बोला ही जा रहा है। विधायक तेज प्रताप यादव का भी इस पर बयान सामने आया है। जिन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। देखिए, बिहार चुनाव में इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से तार तार होती दिख रही है। आरजेडी की चुनावी सभाओं में जिस तरह से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखा दें। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस समय कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों की एक और शर्मनाक करतूत। ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट है। तेजस्वी यादव और आरजेडी वालों, याद रखो, आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी, कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाण से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गण रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी, समय निकट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है।
और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। वहीं चुनाव से पहले बैकफुट पर आती दिख रही आरजेडी ने इस मामले में सफाई दी और इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रपंच बता दिया। बिहार से जुड़े हुए नौजवानों से जुड़े हुए कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। पीएम की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने पर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। दरअसल तेजस्वी जी हताश है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, गाली गलौज, मार पीट, गुंडागर्दी। लेकिन एक बात जान लीजिए तेजस्वी जी, गाली का बदला बिहार की महिला वोट की चोट से लेंगी आगामी चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर ही जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये टूल किट हो गया इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि गाली गलौज की भाषा बिहार की संस्कृति नहीं है, यह आरजेडी का चरित्र नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा में अपनी हार निश्चित देखकर बीजेपी वाले घबरा गए हैं, डर गए हैं। तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ और जनता जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब सत्ताधारी दल के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी वाले प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहने वाला वीडियो शेयर कर रहे हैं। चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है। जो श्री तेजस्वी यादव जी मुद्दा उठा रहे हैं, 20 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है, उसका जवाब है नहीं। बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिला है, इससे घबराहट में भाजपा अब प्रपंच और प्रोपगंडा फैला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये बीजेपी शेयर कर और गाली लोगों को सुना रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह का हरकत किया है उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। और इसी बीच आपको छपरा से बड़ी खबर बताते हैं। स्कूल के ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र सहित 2 लोग की मौत हो गई है। मकेर के माधोबल गांव के पास ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां स्कूल के ऑटो में एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे हादसा हो गया है और इस हादसे में एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मकेर के माधोबल गांव के पास की घटना बताई जा रही है। और अब बात बारिश और उससे हो रही परेशानी की करेंगे। दानापुर में जल जमाव की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीर दानापुर के वार्ड नंबर 36 के शांति विहार कॉलोनी की है, जहां कॉलोनी के पास जल जमाव होने से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौजूद है दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के 39 नंबर वार्ड में और शांति विहार इलाके में पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ तक कि अपार्टमेंट के अंदर भी पानी घुस गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है अपार्टमेंट के अंदर जो है पानी घुसा हुआ है। लोगों की गाड़ियां जो है इसमें जो है खराब हो रही हैं। गाड़ियों के अंदर भी जो है पानी घुस गया है और लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये लोग जो है कई एक बार जो है पानी निकालने की कोशिश की है, लेकिन आसपास के जल जमाव की वजह से पानी फिर से भर जाता है और निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। किस तरह का हो गया हाल? पूरा रोड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।